अच्छा जी। तो आज जो वीक 4 का लेक्चर नंबर 4 है वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लेक्चर नंबर 4 में हम फिर से वही टरबाइन डिस्कस करेंगे, रिएक्शन टरबाइन जो था, ठीक है। और साथ में जो है ना इसके डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा अच्छा इसमें अच्छा वीक 4 लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें से पहले आता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज मज़ीद डिस्कस करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी किस तरह जो है ना इसके कितने पार्ट्स है, किस तरह हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो बहरहाल देखते हैं व्हाट इज़ रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है? अ रिएक्शन टरबाइन इज़ अ टाइप ऑफ टरबाइन दैट डेवलप्स टॉर्क बाय रिएक्टिंग टू द प्रेशर और वेट ऑफ फ्लूइड। रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होता है जो टॉर्क को डेवलप करता है। किस तरह डेवलप करता है? पानी का जो प्रेशर होता है या पानी का जो वजन होता है उसकी वजह से वो रिएक्शन क्या करता है, यानी टॉर्क डेवलप करता है। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क, यानी किसी चीज़ के घुमाव के असर को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, ठीक है। ये टार्क आपने बहरहाल पढ़ा भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको इसका शॉर्ट डेफिनेशन बता दिया। अच्छा आगे जाते हैं। कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ रिएक्शन टरबाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये रिएक्शन टरबाइन जो बनाया है ये किस पे बेस पे बनाया है? ये न्यूटन थर्ड लॉ जो है, न्यूटन थर्ड लॉ हमारे साथ क्या था? एक्शन इन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अमल, हर अमल का रद्द अमल होता है, यानी अमल और रद्द अमल आपस में बराबर होते हैं लेकिन सिर्फ में क्या होते हैं? मुखालिफ होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना इसकी क्या है? बेस है इस रिएक्शन टरबाइन की। अब क्या रहा है? रिएक्शन टरबाइंस आर मीडियम टू लो हेट एंड हाई फ्लो रेट डिवाइसेस। इसकी जो हाइट है वो काफ़ी लो हेड तक ये पानी को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन इसकी जो डिस्चार्ज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन किस तरह काम करता है, ये आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन, आप जनाब लेट आए होंगे। हाँ, किसकी शो नहीं हो रही? अच्छा, बाकी की स्क्रीन शो हो रही है? तो हमाद हसन साहब आप लेट आ गए ना, इसलिए। चलो मैं दोबारा प्रेजेंट करता हूँ। अब देख लो, नज़र आ रहा है स्क्रीन सबको? अच्छा ठीक है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन क्या है? इन रिएक्शन टरबाइन फोर्स driving the rotor are achieved by the reaction of an accelerating water flow in the runner while the pressure drops। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये एक रनर है, ठीक है। ये किस तरह घूमता है? इसके ये वाटर इन यहाँ से जब इन हो जाता है तो इसके इन होने के बाद यहाँ पे भी एक सुराख होता है, यहाँ पे भी एक सुराख होता है, नोजल, मूविंग नोजल लगे होते हैं। तो इससे पानी तेजी के साथ निकलता है। जब ये निकलता है ये अपोजिट डायरेक्शन में निकलता है, ये इस डायरेक्शन में पानी निकलता है, इस डायरेक्शन में पानी निकलता है। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 3 में वीडियो भी इसकी दिखाई थी। तो यहाँ से भी पानी निकलता है, यहाँ से भी। तो ये इस तरफ फोर्स डालता है, ये इस तरफ फोर्स डालता है। तो इस दोनों फोर्सेस के वजह से क्या करता है? ये मूविंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यानी रोटेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसमें पहले क्या कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी ये होती है कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किस चीज़ एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसी चेंज होती है? अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ज़्यादातर लड़के फिर सवाल करते हैं कि सर जी व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ये दो चीज़ों की कम्बिनेशन होती है। किस चीज़ की कम्बिनेशन होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम जमा करेंगे तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल एनर्जी तो हो गई,
पोटेंशियल एनर्जी की और साथ में जो है ना काइनेटिक एनर्जी की कम्बिनेशन होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी किसी जिस्म में इसकी हाइट की वजह से होती है। एक चीज़ है जिसको इसको जितना भी आप हाइट देते हैं जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से होती है, तो उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक। तो इन दोनों की मजमूए को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस तरह बल्ब है, ठीक है, बल्ब जब लाइट होता है तो किसकी वजह से किसकी वजह से रोशन होता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से लाइट होता है। तो ये क्या करता है? ये टरबाइन ये मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये आपके साथ ये हो गई ये बातें। अब आगे जाते हैं थोड़ा सा। The reaction principle can be observed in the rotary lance sprinkler where the emerging jet divides the rotor in the opposite direction। जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो ये रोटेशन करता है तो ये पानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? छोड़ता है। और रोटेशन डायरेक्शन ये इसकी इस तरह है, ठीक है, इस मोशन में हरकत करता है। और आगे क्या होता है? रोटेटिंग शाफ्ट इसके साथ लगा होता है। जब ये घूमता है तो ये शाफ्ट भी घूमता है, तो ये क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेगुलेट द फ्लो विदाउट लॉस। ये पॉसिबल इसमें नहीं है कि आप फ्लो को क्या कर दे? रेगुलेट कर दे, यानी बराबर कर दे, कम और ज़्यादा कर ले लॉसेस के बगैर, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन कौन कौन से हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन टरबाइंस। दे आर एज फॉलोज: रेडियली फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। अब रेडियली फ्लो रिएक्शन टरबाइन कौन सा टरबाइन होता है? थोड़ा सा मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। रेडियली का मतलब क्या है? आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में कि रेडियल किसको कहते हैं? रेडियल का मतलब टेंजेंशियली जो फ्लो होता है उसको रेडियल कहते हैं। रेडियली टेंजेंशियली जो हरकत करता है तो उस फ्लो को रेडियली फ्लो कहते हैं। एक्सियल का मतलब बिल्कुल पैरेलल टू शाफ्ट। और मिक्स्ड फ्लो जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन हो, रेडियल की और एक्सियल की, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। नेक्स्ट, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन किस तरह होता है? थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। इन रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस वाटर फ्लोज इन दी रेडियल डायरेक्शन। इसमें जो पानी फ्लो करता है वो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करता है। और दी वाटर में फ्लो रेडियली फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड और फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। अब इसमें दो इसकी टाइप्स है। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक इसमें ये होता है कि रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में दो टाइप्स है। रेडियली आउटवर्ड फ्लो टरबाइन है, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, और एक रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। तो इसमें दो टाइप्स है रेडियली फ्लो रिएक्शन टरबाइन में: इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन और आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। अब थोड़ा सा मैं इधर बता तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देख ले क्रॉस सेक्शन, इसमें ये होता है कि इसमें ये स्पाइरल केसिंग जो होता है, यहाँ से पानी जब इंटर आता है तो ये यहाँ से फिर ये रेडियली इंटर करता है। क्या करता है? रेडियली इंटर करता है। और फिर जब यहाँ से निकलता है तो एक्सियल निकलता है। सो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन कहते हैं, राइट। इसमें रेडियली पानी आ गया लेकिन एग्जिट क्या हुआ? शाफ्ट के पैरेलल एग्जिट हुआ। सो दिस इज कॉल्ड रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। अब अगर इसके ये जो शाफ्ट है इसके पैरेलल हम पानी एंटर कर दे पैरेलल, लेकिन आउट कर दे रेडियली, तो इसको फिर क्या कहेंगे? इसको फिर दूसरा नाम कहेंगे, इसको कहेंगे रेडियली आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन इसको कहेंगे। तो ये वही दो बातें कर रहे हैं कि रेडियली फ्लो रिएक्शन टरबाइन, रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन किस तरह होता है? इफ अ वाटर फ्लोज फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, अगर पानी बाहर से अंदर की तरफ रेडियली आता है, सो दिस इज कॉल्ड रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। अब नेक्स्ट, रेडियली फ्लो रिएक्शन टरबाइन में दूसरा जो टाइप्स है रेडियली आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। वो किस तरह होता है? इफ अ वाटर फ्लोज फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, इनवर्ड जो है ना क्या करता है? एक्सियली, और आउटवर्ड किस तरह करता है? वो आपके साथ रेडियली करता है। सो दिस इज कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, रिएक्शन टरबाइन की थोड़ा सा मजीद डिटेल देखते हैं। अब ये कह रहा है कि फ्री फ्लो टरबाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि ये क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। प्रेजेंट इन फ्लोइंग वाटर, जो वाटर होता है, ठीक है, जो वाटर का प्रेशर होता है, रेदर देन द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द हेड,
ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया अभी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। अब नेक्स्ट है मिक्स फ्लो टर्बाइन, द वाटर enters the runner in the radial direction and leaves the axial direction। इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है वो रेडियली एंटर करता है और आउट जो आउट होता है वो क्या करता है, वो एक्सियल करता है, तो इसको फिर क्या कहते हैं, मैक्स फ्लो टर्बाइन कहते हैं। एग्जांपल जिस तरह हमारे साथ है फ्रांसिस टर्बाइन जो है, ये मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन जो होता है ये मिक्स फ्लो टर्बाइन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ है रेडियली फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। कौन से होते हैं, इन रेडियली टर्बाइन वाटर फ्लोज इन रेडियली डायरेक्शन। तो रेडियली डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसमें रेडियली पानी इंटर करता है और द वाटर में फ्लो रेडियली फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड और इनवर्ड टू आउटवर्ड, या बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ। अब एक्सियल फ्लो टर्बाइन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि शाफ्ट के बिल्कुल पैरेलल द फ्लो ऑफ वाटर इज इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सियल ऑफ द शाफ्ट, जिस तरह मैंने आपको उर्दू में बता दिया। ठीक है, अब एग्जांपल इसकी क्या है, कपलन टर्बाइन जो है, प्रोपेलर टर्बाइन जो है, ये किस टाइप का है, ये एक्सियल फ्लो टर्बाइन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाते हैं एक्सियल फ्लो टर्बाइन किस तरह होता है। द फ्लो ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, जिस डायरेक्शन में जिस एक्सिस पे शाफ्ट लगा होता है उसके पैरेलल अगर मूव कर दें कौन सी चीज, पानी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इसको एक्सियल फ्लो टर्बाइन कहते हैं। इसमें दो टाइप आते हैं, कपलन आता है और प्रोपेलर आता है। नेक्स्ट कपलन क्या होता है, प्रोपेलर क्या होता है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है? अच्छा, अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। The Kaplan turbine is a water turbine like propeller turbine which is adjustable blades and it is used for low heads and high discharge। Kaplan turbine जो होता है, ठीक है, ये इसकी जो विंग्स होते हैं, ठीक है, जो जिसको आप बकेट भी कहते हैं, ठीक है, ये एडजस्टेबल होते हैं, ये फिक्स नहीं होते। ठीक है, और इसकी जो हेड होती है, ठीक है, वो लो हेड के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो डिस्चार्ज होती है वो काफ़ी हाई होती है। ये डेवलप किया गया था 1913 में। ये ऑस्ट्रियन प्रोफेसर विक्टर केपलन इसका नाम था, इसने डेवलप किया था 1913 में। और द केपलन टर्बाइन इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। केपलन टर्बाइन जो है ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है, विच मीन्स दैट वर्किंग फ्लूइड change pressure it is moved through the turbine and gives up its energy, or the inlet a screw shaped tube that wraps around the turbine's wicket gate. Water is directed tangentially through the wicket gate and spirals on the propeller shaft runner casing it to span. The Kaplan turbine having drop height 10 to 700, ठीक है, मीटर एंड फ्लो रेट उसका कितना है 4 to 55 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये तकरीबन 10 से 700 मीटर तक पानी को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, और 4 से 55 क्यूबिक मीटर इसकी डिस्चार्ज होती है। और इसमें पानी जब पहली एंटर करता है तो किस तरह एंटर करता है, एक मिनट। अच्छा जी, तो ये हो गया आपके साथ। अब नेक्स्ट आपके साथ, अच्छा, तो ये पहले क्या करता है, ये उसने बता दिया, इसके प्रिंसिपल बता दिया कि टरबाइन में जो टरबाइन जनरेटर शाफ्ट होता है, स्टार्टर होता है, रोटर होता है, ठीक है, और विकेट गेट्स होते हैं, ठीक है, और टरबाइन ब्लेड्स भी होते हैं। तो ब्लेड्स मैंने आपको बता दिया कि मूविंग हालात में होते हैं। पहले से पानी जब जिस पाइप में आता है तो उसी में से फिर वो टेंजेंशियली अंदर जाते हैं, ठीक है, जो टरबाइन ब्लेड्स होते हैं तो उसी से पास होता हुआ नीचे जाता है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, नीचे जो डिस्चार्ज जहाँ से होता है तो इसको, एक मिनट, तो इसको डिस्चार्ज जोन्स आप कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जाते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब ये कैपलन टरबाइन की थोड़ी सी टाइप से, यहाँ से पानी एंटर करेगा, यहाँ से पानी क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, ये कैपलन टरबाइन की थोड़ी सी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, द कैपलन टरबाइन इज़ अ ग्रेट डेवलप ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था और इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर विक्टर कैपलन ऑफ ऑस्ट्रियन ड्यूरिंग 1913 to 1922 तक ये क्या किया था, डेवलप किया गया था। द कैपलन
इज ऑफ द प्रोपेलर टाइप सिमिलर टू एयरप्लेन प्रोपेलर जैसा ही होता है। और कैप्लन टरबाइन इज अ लो हेड टरबाइन, ये लो हेड टरबाइन के लिए, ये लो हेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड यूज फॉर हेड लेस देन 80 मीटर, अगर 80 मीटर से हेड कम है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ पेवर एक्सियल फ्लो टरबाइन, और ये इसमें जो फ्लो होता है वो पेवर एक्सियल होता है, ठीक है। यूज बेसिक एयरफॉयल थ्योरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इसकी ड्राफ्ट ट्यूब है जो मैंने बता दिया, विकेट गेट इसकी यही है, ठीक है। एडजस्टेबल ब्लेड, एडजस्टेबल ब्लेड का मतलब कि ये ब्लेड आगे पीछे अब हरकत इसको दे सकते हैं, यानी हिला सकते हैं। ये इसका शाफ्ट है, ठीक है, जो डायरेक्ट क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल उसके साथ कनेक्ट होता है। अब इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से? स्क्रूलर केसिंग है, इट इज़ द केसिंग इन विच गाइड्स द वाटर एंड कंट्रोल द वाटर पैसेज। इसमें से स्क्रूलर केसिंग क्या होता है, ये बाहर लगा होता है, ये पानी को क्या करता है, गाइड करता है कि पानी ने किस तरह मूव करना है और उसकी पैसेज को उसने कंट्रोल करना है, इसके रास्ते को उसने कंट्रोल करता है। इसके बाद गाइडवेंस लगे हुए, गाइडवेंस पानी को गाइड करता है, यानी रास्ता दिखाता है कि इस डायरेक्शन में आप फ्लो कर दे। ड्राफ्ट ट्यूब होता है, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है? ड्राफ्ट ट्यूब after passing through the runner the water is discharged to the tail race, ठीक है, through a gradually expanding tube। इसमें क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब नीचे लगा होता है, जो पानी रनर से पास हो जाता है वो डेफिनेटली नीचे आएगा, ठीक है, टेल रेस तक आ जाएगा। तो टेल रेस तक जो आता है पानी उसको क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट ट्यूब कहा जाता है, उस जोन्स को ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। रनर जो घूमता है उसको क्या कह सकते हैं? अब रनर कह सकते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर, ये शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। हब क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द रनर, ये एक रनर का एक पार्ट होता है। इन विच ब्लेड्स आर माउंटेड, इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, माउंटेड होते हैं। इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कपलन टरबाइन, इसमें सिंगल होता है और डबल होता है। सिंगल की क्या एफिशिएंसी है और डबल की क्या एफिशिएंसी है, थोड़ा सा ये मैं आपको बताता हूँ। डबल की जो एफिशिएंसी है वो 15 to 100% है, और जो सिंगल की है वो 30 to 100% है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस कौन कौन से है? इट कैन बी यूज फॉर दी साइड्स हैविंग वेरी लो हेड, ये उस जगह के लिए, ये वैसे भी उसने बता दिया कि ये लो हेड के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये एडवांटेजेस में भी यही कह रहा है कि ये लो हेड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और द एडवांटेज ऑफ द डबल रेगुलेटेड टरबाइन एज दैट दे कैन बी यूज्ड इन अ वाइडर फील्ड, ये वाइडर फील्ड में भी आप इस्तेमाल, वसी पैमाने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एट पार्ट लोड्स देयर इज रिड्यूस लॉस ऑफ एफिशिएंसी, अगर इसके पार्ट्स आप क्या कर दे, इट पार्ट लोड्स देयर इज रिड्यूस लॉस ऑफ एफिशिएंसी, पार्ट्स थोड़े से कम हो जाए तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो सकती है, अगर इसमें चेंजिंग मेंजिंग आप कर ले। कपलन टरबाइन इज एफिशिएंसी अप टू 90%, इसकी जो एफिशिएंसी होती है 90% तकरीबन होती है। और बिकॉज ऑफ स्मॉल डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और तो इसलिए जो है ना ये क्या करता है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? लीकेज ऑफ वाटर इनटू जनरेटर, जनरेटर की जगह पे ये लीकेज करता है। चेंबर एंड कंडेंसेशन, इसमें कंडेंसेशन किसको कहते हैं? पानी के जो कतरे ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो अगर क्या हो जाए, सॉलिड शेप इख्तियार कर ले। और सोर्स ऑफ ट्रबल्स, उसका जो सोर्स होता है वो काफ़ी ट्रबल्स में, मुश्किलात में होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर पानी क्या हो जाए, जम जाए, तो फिर ये नहीं कर सकता ये काम, यानी पानी को फिर वो इजीली क्या कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते। और कास्ट इज़ ए वेरी हाई फॉर मेंटेनेंस, की मेंटेनेंस जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी हाई होती है। ये आप स्ट्रक्चर में भी को देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स की देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है प्रोपेलर टरबाइन। अब प्रोपेलर टरबाइन क्या होता है, ठीक है। प्रोपेलर टरबाइन जनरली एज अ रनर विच 3 to 6 ब्लेड, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, इसमें 3 से लेकर 6 ब्लेड होते हैं, लिमिटेड ब्लेड होते हैं और वो लगाए होते हैं। और इसमें फिर इसके डिफरेंट टाइप्स है, वो कौन कौन से? बल्ब टरबाइन है, स्ट्राफ्लो टरबाइन है और ट्यूब टरबाइन है। बल्ब टरबाइन किस तरह होते हैं? द टरबाइन एंड जनरेटर आर a sealed unit placed directly in the water streams, डायरेक्ट स्ट्रीम जहाँ से पानी आता है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट किए होते हैं, सील्ड किए होते हैं, यानी बंद किए होते हैं उसके साथ, उसको बल्ब टरबाइन के। स्ट्राफ्लो टरबाइन कौन सा होता है? द जनरेटर इज अटैच डायरेक्टली टू द पेरीमीटर ऑफ द टरबाइन, जितनी भी चीज़ें होते हैं टरबाइन की, जितनी भी हिस्से होते हैं उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है जनरेटर, तो इसको कहते हैं स्ट्राफ्लो टरबाइन। ट्यूब टरबाइन किस तरह होता है? दी पेनस्टॉक, पेनस्टॉक किसको कहते हैं? जहाँ से पानी आता है, जिस पाइप में, ठीक है। द बेंड्स एडजस्ट, द बेंड्स जस्ट बिफोर आफ्टर रनर, इसमें क्या होता है कि पेनस्टॉक बेंड जो होता है जस्ट बिफोर पहले आता है, और आफ्टर द रनर या बाद में आता है। allowing a straight the connection of the generator, ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट एक पाइप होता है,
तो मैक्स फ्लो टर्बाइन किस तरह होता है? मैक्स फ्लो टर्बाइन आपको मैंने बता दिया, जिस तरह मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन जो है ये मैक्स फ्लो टर्बाइन की एक टाइप है, इसमें मैक्स फ्लो होती है, रेडियली भी होती है और एक्सियली भी होती है। फ्रांसिस टर्बाइन ये इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर भी बता दिया। अच्छा, इसके बाद है स्टेजेस ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स, किस स्टेज से आता है? तो पहला स्टेज इसका यही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आता है, रेड आपको अगर अब नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेज इसका इस तरह, तीसरा स्टेज इसका ये है। इसके ब्लेड एडवांटेजेस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन ये भी आपको मैंने बता दिया, डिसएडवांटेजेस भी बता दिया कि इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, रिएक्शन टर्बाइंस के। अच्छा, तो बहरहाल फिर भी बताता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन जो है, इट इज़ एन एक्सट्रीम कैपेसिटी टू यूज़ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर, इसकी एक्सट्रीम कैपेसिटी होती है, ज़्यादा कैपेसिटी होती है। और इट इज़ अ ऑयल फ्री एग्जॉस्ट सिस्टम, इसमें ऑयल से फ्री एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। और इट्स ब्लेड्स एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई, इसकी ब्लेड की जो एफिशिएंसी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और वेरी हाई रोटेशनल, इसकी स्पीड जो होती है घूमने की वो काफ़ी तेज़ होती है, और लेस स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन, इसको अगर आप एक जगह पे नस्ब करते तो आपसे ये कम जगह गिरेगा। डिसएडवांटेज ऑफ रिएक्शन टर्बाइन कौन कौन से है? इट गियर्स आर इम्प्लीमेंटेड, इट वुड बी पॉसिबल टू वेरी स्पीड ऑन दी रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह है नीचे दिए गए हैं कौन कौन से है। दी रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टीम टर्बाइन कैन नॉट बी प्रिफर्ड, इसमें रिवर्सिबिलिटी, अगर दोबारा रिवर्स करना चाहते उस चीज़ को जो आपने पास आउट किया तो काफ़ी क्या है, दोबारा आप नहीं कर सकते। और इट रिकवर्स लेस एनर्जी पर स्पेस, ये अगर दोबारा रिकवर करना चाहते हैं तो आपसे कम एनर्जी लेगा। द ब्लेड्स, ठीक है, द ब्लेड्स टिप्स वेयर अलॉट, इसकी ब्लेड जो की जो क्या होती है, टिप्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जनरेट ऑपोजिट थ्रस्ट फोर्स, जनरेट ऑपोजिट थ्रस्ट फोर्स किस तरह लगाता है कि एक डायरेक्शन में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये थ्रस्ट फोर्स क्या कह रहा है। थ्रस्ट फोर्स का मतलब ये है कि इसमें से जो पानी निकलता है तो ये एक साइड पे निकलता है एक डायरेक्शन में, एक दूसरी डायरेक्शन पे निकलता है, तो ये मशीन को क्या कर देता है, एक धक्का देता है, जिससे मशीन क्या कर देता है, उसकी जो मोशन होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि थ्रस्ट फोर्स लगाता है। फंक्शन पॉइंट ऑफ रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है, ये आपको बता दिए कौन कौन से इसके पॉइंट्स है। इसके बाद है फ्रांसिस रिएक्शन टर्बाइन, अब फ्रांसिस रिएक्शन टर्बाइन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं। A turbine is a rotary mechanical device, टर्बाइन फिर टर्बाइन की डिफिनीशन बताता है, अगर किसी को टर्बाइन की डिफिनीशन पता ना हो तो फिर से थोड़ा सा सुन ले। A turbine is a rotary mechanical device, टर्बाइन जो होता है वो रोटरी मैकेनिकल डिवाइस होता है। that extracts energy from fluid, जो एनर्जी लेता है, किससे लेता है, फ्लूइड से, फ्लो एंड कन्वर्ट, और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है इट इनटू यूजफुल वर्क, और अहम कामों के लिए। और टर्बाइंस आर यूज्ड टू बोट प्रोपल्शन सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम के लिए आप लगाते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होते हैं, या जनरेटर जो होते हैं, या जेट एयरक्राफ्ट इंजन जो होते हैं उसके लिए आप लगा सकते हैं। यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फॉर एग्जांपल चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, चीपेस्ट सोर्स है इसकी, ठीक है, कॉस्टली नहीं है। और हाइड्रोलिक एनर्जी इसमें जो होती है पानी में उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी आपको मैंने बता दी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर पावर जनरेटिंग डिवाइस, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी होती है, पहले प्रेशर एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी जब रोटर से पहले क्या होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, जब ये रोटर तक आ जाता है, घुमाव स्टार्ट कर देता है, तो इसकी जो प्रेशर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी से फिर जब शाफ्ट तक पहुंच जाते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, फिर आपको क्या कर देता है, लाइटिंग देता है, आपको मशीन चलाता है, फिर मिसाल के तौर पर आप इस्त्री उससे करते हैं, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो ये आपको एक एनर्जी क्या कर देता है, प्रोडक्ट कर देता है, प्रोडक्शन करता है, तो ये आपको बता दिया। अच्छा, एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स है, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है ये, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मैं बता दूंगा कि एनर्जी की कितनी टाइप्स है। ये दो मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इसके बाद इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसकी क्या है। फ्रांसिस टर्बाइन जो है आर दी मोस्ट कॉमन वाटर टर्बाइन है, ठीक है, आजकल की दौर में, और इसकी जो हेड होती है वो 10 से लेकर 700 तक मीटर्स तक होती है, इसकी हेड इतनी तक ये पानी को क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकते हैं, और 2133 फीट तक तकरीबन फीट में। और
दे आर प्राइमरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन। ये बुनियादी तौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? पावर की पैदावार के लिए। पावर अगर आपने पैदा करना है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितना पावर पैदा कर सकते हैं? द टर्बाइन पावर जनरेटर पावर आउटपुट जनरली रेंज फ्रॉम तकरीबन 10 से लेकर 750 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है। इसके बाद ये फ्रांसिस टर्बाइन आउटपुट इसकी क्या है? 200 से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख किलोवाट तक तकरीबन पावर आपको क्या कर सकता है? प्रोडक्ट कर सकता है। हेड इसकी क्या है? 10 से 700 मीटर तक है। डायमीटर इसकी कितनी होती है? 400 से 7,500 मिलीमीटर तक इसकी डायमीटर होती है। रनर की बता रहा है। हिस्ट्री इसकी क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि सर जेम्स बी फ्रांस ने बनाया था, मैसाचुसेट्स यूएसए, ठीक है। तो इसकी डिज़ाइनिंग की गई थी, फिर इसको रीडिज़ाइन किया गया दोबारा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम थी, तो फिर उसको एफिशिएंट बना दिया गया, ठीक है। और बॉयडन टर्बाइन कोड अचीव 65% एफिशिएंसी, उससे आप 65% तकरीबन आप अचीवमेंट कर सकते थे इसकी एफिशिएंसी। और इसके बाद क्या रहा है? इट वाज नोन एज आ फ्रांसिस टर्बाइन। इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि साइंसदान का नाम यही था। तो इसके बाद ये फ्रांसिस टर्बाइन आगे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन क्या है? पेनस्टॉक है, स्पाइरल केसिंग है, रनर एंड रनर ब्लेड है, गाइड वेंस स्टेवेंस है और ड्राफ्ट ट्यूब है। ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बहरहाल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्पाइरल केसिंग क्या होता है। जिसके अंदर मशीन लगा होता है, जो बाहर बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं? स्पाइरल केसिंग कहते हैं, ठीक है। पेनस्टॉक जहाँ से पानी आता है, राइट। दूसरा है रनर एंड रनर ब्लेड। क्या होता है? रनर होता है इसके अंदर जो घूमता है और इसके बाहर क्या होते हैं? ब्लेड लगे होते हैं। गाइड वेंस क्या होते हैं? जो पानी को रास्ता दिखाता है कि इस जगह इस पोजीशन में आपने जाना है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है? जहाँ से गाइड वेंस से जब या रनर से पानी जो जो पास हो जाता है, नीचे जब आ जाता है तो वो ड्राफ्ट ट्यूब में आता है, ठीक है। तो उसको ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। अब पेनस्टॉक क्या है? ये पेनस्टॉक है, ये एक रिजर्वायर है, यहाँ से आपने पानी ले लिया और ये पानी आ रहा है टरबाइन तक, तो ये पेनस्टॉक हो गया। नेक्स्ट स्पाइरल केसिंग, मैंने आपको बताया स्पाइरल केसिंग क्या होता है? जो मशीन की हिफाजत करता है, बाहर जो बॉडी लगी होती है उसको स्पाइरल केसिंग कहते हैं। इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये स्पाइरल केसिंग है, ठीक है, ये बाहर। नेक्स्ट आपके साथ गाइडवेन, जो पानी को रास्ता दिखाता है, पानी को हेल्प देता है, उसको क्या कहते हैं? गाइडवेन कहते हैं। गाइडवेन, ठीक है। ये जो लगे है अंदर, ये गाइडवेन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ है रनर एंड रनर ब्लेड, जो घूमता है अंदर, ठीक है, जो शाफ्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जो घूमता है, उसको क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। और रनर ब्लेड जो इसके ऊपर ब्लेड लगी होती है उसको रनर ब्लेड कहते हैं, ठीक है। ये भी बता दिया आपको। इसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब, जहाँ से रनर से जब पानी क्या हो जाता है, क्या कर देता है? पानी जब टच हो जाता है इसके साथ, जब ये घूम जाता है, घूमने के बाद जब ये नीचे आता है तो ये ड्राफ्ट ट्यूब में आता है। टेल रेस में आ जाता है, पर टेल रेस में और ड्राफ्ट ट्यूब में नीचे जगह बनी होती है जहाँ पे पानी क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है, डाउनवर्ड आ जाता है, जो एनर्जी को क्या कर देता है? मेक कर देता है। फिर इसके बाद वो जो ज़ायशुदा पानी होता है वो नीचे आ जाता है ड्राफ्ट ट्यूब में। गवर्निंग मैकेनिज्म इसकी क्या है तो वो आपको बता दिया। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कैविटेशन है। समटाइम्स आपने देखा होगा मशीन या कोई एयर कूलर होता है तो वो टक टक की आवाज़ शुरू कर देता है, तो इसकी इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कैविटेशन कहते हैं। इससे डैमेजेस क्या आ सकते हैं कैविटेशन से? एरोजन ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूब टर्बाइन पार्ट्स, इसमें एरोजन आ सकता है, ठीक है। डिस्टॉर्शन, बिगाड़ आ सकता है, ब्लेड्स इसके चेन ख़राब हो सकते हैं, लॉस ऑफ एफिशिएंसी इसकी हो सकती है। तो ये इसके डैमेजेस है काज बाय कैविटेशन जो आते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ ये लेक्चर जो था वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? जी जनाब। हेलो। हेलो। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी पूछ ले। जी पूछ ले, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड?
अच्छा जी, तो ये हमारे साथ लेक्चर नंबर 4 था। तो इसको मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी चढ़ाया है। पिछले लेक्चर जो है इसी से सेम लेक्चर नंबर 4 का जो पिछले सेमेस्टर को मैंने लिया था वही वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे चढ़ा चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, ये भी आपने सुन लिया। तो ये लेक्चर भी पीडीएफ में मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो फिर आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।